negation of compound statement P and Q. Negation of compound statement P and Q, रूल तो मैंने आपको दिया था negation P और negation Q. Let us see what it is. See, suppose I say P is Taj Mahal is in Agra and Q is Delhi is capital of India. तो ये हम लोग कंजंक्शन में कैसे लिखेंगे? ताजमहल is in Agra and Delhi is capital of India. अब ये हुआ आपका कंजंक्शन. इसका ट्रूथ वैल्यू कब ट्रू होगा? When this Taj Mahal is in Agra is true and Delhi is capital of India is true, then the truth value of conjunction will also be true. It means Delhi भी आगरा में ही होना चाहिए, सॉरी ताजमहल भी आगरा में ही होना चाहिए और दिल्ली इंडिया का कैपिटल भी होना चाहिए. ये दोनों चीज अगर होंगी तो ही आपका स्टेटमेंट ट्रू है. P and Q means both has to be there. अब इसका उल्टा, एक तो ताजमहल आगरा में नहीं है या फिर दिल्ली हमारा कैपिटल नहीं है. अगर मैंने बोला कि दोनों होने चाहिए तो उसका उल्टा करना है तो क्या होगा? एक तो ये नहीं होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए. तो उसका निगेशन क्या हो गया? ताजमहल इज नॉट इन आगरा और दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया. दैट इज निगेशन P और निगेशन Q. दिस इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन. And we can prove this also. We can prove this using the truth table. Truth table कैसे निकालना है आपको पता है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो using truth table. It will be same. Then is negation of disjunction. Disjunction का negation क्या है? P और Q is negation P and negation Q. What does P or Q means? Again, if P is a statement that Taj Mahal is in Agra and Q is a statement that Delhi is capital of India, तो ये डिसजंक्शन अगर हम लोग लेंगे तो हमारा डिसजंक्शन क्या होगा? ताजमहल is in Agra और Delhi is capital of India. अब ये और होने की वजह से दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो डिसजंक्शन ट्रू होगा, लेकिन हमको इसका उल्टा करना है. उन्होंने क्या बोला? एक तो ताजमहल तो आगरा में होना चाहिए या फिर दिल्ली तो कैपिटल होना चाहिए, और इसका उल्टा क्या होगा? ताजमहल भी आगरा में नहीं होना चाहिए एंड दिल्ली भी कैपिटल नहीं होना चाहिए. अगर इसको भी आप ट्रूथ टेबल से प्रूफ करने जाओगे तो यू विल गेट द ट्रूथ वैल्यू सेम. They will be equivalent. This is negation of disjunction. Negation का मतलब है जो बोला गया है उसका एग्जैक्टली उल्टा. अगर हम लोग इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू समझने जाए,
तो कंजंक्शन इज यूनियन, हम लोगों ने पहले ही लिखा था, पहले के वीडियोस में है वो. कंजंक्शन इज यूनियन. When we talk about conjunction, we actually talk about the union of two sets. We talk about A union B. We talk about A union B. अब ये है A union B. इसका डिसजंक्शन क्या होगा? इसका डिसजंक्शन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका निगेशन. सॉरी, ये कंजंक्शन है A यूनियन B. इसका निगेशन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B का मतलब क्या है? कम से कम A या फिर B. A, either A or B. The negation of this will be neither A nor B. And when I say neither A nor B, then we are actually talking about this area, या जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. When I say either P or Q, either P or Q correlates to the union of the sets. Either P or Q, तो मतलब एक तो P या फिर Q, ये यूनियन दिखाता है. और यूनियन का उल्टा क्या हो गया? आइदर और का उल्टा हो जाएगा या निगेशन हो जाएगा नाइदर नॉर. नॉट इवन P, नॉट इवन Q. वैसे ही कंजंक्शन का हम लोग देखते हैं. कंजंक्शन करस्पॉन्ड्स टू intersection. It means P also and Q also. P also and Q also. ये है conjunction. P and Q means what? Also P, also Q. इसका negation क्या होगा? एक तो P नहीं है या फिर Q नहीं है. तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? Either not P, either not P. तो if this is P and this is Q, then how will we show either not P or not Q? Either not P will be this. This is not P. Or I'm talking about not Q. तो not Q ये होगा. तो ये सारा शेडेड रीजन आपका नॉट P और नॉट Q. तो इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा ये पूरा शेडेड रीजन हो गया. This is what we talk about, this negation of conjunction. So this was negation of conjunction. And then we have done negation of disjunction. ये दोनों negation हो गए. Now the third one is negation of implication. Implication, what does implication means? It means P implies Q.
इट मीन्स P implies Q. इसका मतलब ये है if P then Q. और मैं इसका निगेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो स्टेटमेंट का उल्टा हो जाएगा. निगेशन ऑफ P implies Q का मतलब क्या होगा? निगेशन ऑफ P implies Q का मतलब होता है if P then Q. तो उसका मतलब क्या होता है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? P तो है but Q is not there. So it means P and not Q. Negation of implication requires if P is there, then Q has to be there. Negation of implication, implication का मतलब क्या है? P अगर है तो Q होना चाहिए. तो negation का मतलब क्या है? P तो है लेकिन Q नहीं है. P is there and Q is not there. ये उसका negation हो गया. इसको हम लोग वेन डायग्राम में नहीं दिखा सकते, बट दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट implication means P implies Q means अगर P है तो Q होना चाहिए, और उसका ही उल्टा या फिर उसका ही निगेशन क्या हो जाएगा? P तो है लेकिन Q नहीं है. That is negation of implication. And then the last one is not exactly the last one, negation of double implication. निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो डबल इम्प्लीकेशन क्या है वो देखेंगे. P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब है if P then Q और and if Q then P. अगर P है तो Q होना ही चाहिए, अगर Q है तो P होना ही चाहिए. ये है डबल इम्प्लीकेशन. अब इसका उल्टा क्या होगा? P है और Q नहीं है, या फिर Q है and P is not there. This is double implication. Negation of negation. Negation of negation is the statement itself. जो स्टेटमेंट है उसका निगेटिव तो वो आपका स्टेटमेंट ही हो जाता है. This is the explanation of negation. अब हम लोग सीखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है. Negation of quantified statement. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दो ही तरह के क्वांटिफिकेशन होते हैं. एक होता है ये एग्जिस्टेंशियल, दूसरा होता है ये यूनिवर्सल. एग्जिस्टेंशियल का निगेशन यूनिवर्सल होगा और यूनिवर्सल का निगेशन एग्जिस्टेंशियल होगा. ये कौन सा फ्रेज लगाया जाता है इसको? फॉर सम वैल्यूज ऑफ. तो इसका निगेशन क्या होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ. और इसका निगेशन ये होगा. एग्जिस्टेंशियल में का निगेशन यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का निगेशन एग्जिस्टेंशियल होता है. Now we'll learn how to write down the negation of the given compound statement using all the properties of negation. Exercise 1.8, question number 1. Write the negation of each of the following statement. First statement is all the stars are shining if it is night. ये एक्चुअली तो इम्प्लीकेशन है, बस इसको लिखा अलग तरीके से. इसका मतलब ये है कि इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग. तो अगर हम लोग इसको P और Q में लिखे तो ये हो जाएगा
it is night, and Q will become all the stars are shining. So this, the statement is implication, and implication is written as P implies Q. अब ये तो है implication. अब हमको इसका implication का negation चाहिए. Negation of implication is P and not Q. हम उसका अभी negation कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में? P तो जैसे का वैसा ही है, तो P होगा if, क्योंकि ये implication है और उसका negation है, तो फिर मुझे वो P के हिसाब से, implication के negation के हिसाब से लिखना पड़ेगा. तो P क्या है? It is night. So I'll say it is night. अब ये if and then नहीं लगेगा क्योंकि ये implication की साइन निकल गई है. And all is a quantifier, तो all की जगह all का negation आएगा. All stars are shining का negation क्या आएगा? All stars are not shining. So I will say some stars are shining. So the negation of the given implication will be it is night and some stars are shining. आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने शायद आंसर ऐसा दिया है, some stars are shining, it is night. It is just written in two different way. Okay, I have written it as it is night and some stars are shining. और टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है some stars are shining and it is night. Both are same, equal. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि it is night and some stars are not shining, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि क्यू क्या था? ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग. तो हम लोग क्या बोलेंगे? सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. तो ये आपको उसके निगेशन का प्रॉपर फीलिंग देगा. क्यू क्या था? ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग. उसका निगेशन क्या होगा? ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. तो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग मतलब कुछ शाइन कर रहे होंगे, कुछ नहीं शाइन कर रहे. Okay, but we have to find negation of Q, though this is the most appropriate answer. Negation है तो not लिखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि वो negation कैसे लिखना है. Okay, so again negation of P implies Q, P and negation Q. So it is night and some stars are not shining. Not word use करेंगे तो negation का feel आएगा आपको, इसलिए मैंने वो not word add कर दिया. Then the next one. For all values of n belongs to capital N, n plus 1 is greater than 0. ये तो quantified statement है, universal quantified statement. अब इसका negation निकालना है तो ये जो है for all values, इसको change करके हमको for some values लिखना पड़ेगा. बाकी statement same. So for some values of n belongs to n, अब ये भी change हो, इनका relation भी change हो जाएगा. n plus 1 is less than equal to 0. क्योंकि इधर नॉट लगेगा, बराबर है. तो ये क्या होगा? n plus 1 is not greater than 0. Not greater than 0 का मतलब क्या है? n plus 1 is less than equal to 0. This is how we will write the negation. The third one is for some values of n belongs to n, n square plus 2 is odd number. अब ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है. दिस इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. अब इसका निगेशन क्या होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n,
n square plus 2 is नॉट लगाना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि निगेशन आएगा, नॉट एन ऑड नंबर. For all values, this is not an odd number. This is the negation. अब जब क्वांटिफायर का निगेशन लगाते हैं तो ये क्वांटिफायर को चेंज कर देंगे, फॉर सम वैल्यूज कॉल करेंगे और नॉट लगाएंगे या उसका उल्टा लिखेंगे. Then the last one there is some continuous functions are differentiable. अब some continuous function भी quantifiers है. Some continuous functions are differentiable. तो इसका निगेशन क्या होगा? ये भी तो क्वांटिफाइड ही है. इसका निगेशन क्या होगा? All continuous functions are not differentiable. देखो इसका निगेशन क्या आया? सम की जगह पे ऑल लग गया और बीच में हम लोगों ने उसको नॉट लगा दिया. सेम है, सम की जगह पे ऑल एंड यू हैव पुट अ नॉट हियर. This is how you will find out negation of the quantified statements. Then we will move on to question. Question number 2. Using the rules of negation, write the negation of the following. Now see, they have asked you to use the rules of negation. They are not asking you to find the truth table and prove something. You are not supposed to do that. आपको बस negation के rule use करके negation निकालना है. तो पहला क्या है? P implies R and Q. और हमको इसका निगेशन चाहिए. तो जब हम लोग ये निगेशन निकालेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये अंदर हम लोग जनरली सॉल्व करते तो अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करते, लेकिन अभी निगेशन में ऐसा नहीं करना है. आपको पहले बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो आप क्या करोगे? इसको एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करोगे. तो दिस इज नथिंग बट निगेशन ऑफ वन स्टेटमेंट एंड अनदर स्टेटमेंट. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा negation of P implies R or negation of Q. And what rule we are using? We are using the rule of negation of conjunction. हम लोग वो रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कंजंक्शन का निगेशन यूज कर रहे हैं. तो P and Q का निगेशन क्या है? negation P और negation Q. This is negation of conjunction. अब एक बार ये हो गया, फिर आप इसको करो. negation of P implies R क्या होगा? P implies R का negation क्या होगा? P and negation Q or sorry, this was negation R. P and negation R or negation Q. यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? negation of implication. आपने इस implication का negation यूज किया है. इस तरह से ही आपको सारे सॉल्व करने हैं. We are not supposed to find out the truth table. Let us take one more example. The second sum. Second sum is negation of P or Q implies R. और इस पूरे स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए हमको. इस पूरे स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए. To find negation of this statement implies R. तो ये तो negation of implication हो गया. इसको अगर हम लोग एक ही स्टेटमेंट बोलेंगे, this whole thing will consider to be one statement. It is negation of one statement implies another statement. That will be the same statement and negation R. ये हो गया वो स्टेटमेंट.
This is negation of implication. Then I will find out negation of this. तो negation of P और Q क्या हो जाएगा? ये तो negation of disjunction है. It is negation P and negation Q and negation R. You will use here negation of disjunction. ये लिखना पड़ेगा आपको हर जगह पे. हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस दिए हुए टर्म्स का निगेशन निकालते जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है. Third one, I have to find negation of negation P and Q and negation Q और negation R. तो अब इसका ये डिसजंक्शन है और इसका निगेशन निकालना है. इस डिसजंक्शन का इस कंजंक्शन का निगेशन निकालना है. तो कंजंक्शन का निगेशन क्या होगा? निगेशन ऑफ वन स्टेटमेंट एंड अनदर स्टेटमेंट. इसका निगेशन क्या होता है? negation of first statement or negation of second statement. So it will be negation of negation P and Q or negation of negation Q or negation R. ये हो गया negation of conjunction. अब इनका negation आएगा. अब ये और ये भी conjunction है, इसका negation क्या आएगा? negation of negation P और negation Q और ये हो जाएगा negation of, ये वापस negation of disjunction है, negation of negation Q and negation of negation R. So this will be P or negation Q or Q and negation Q and R. Here we have used negation of conjunction. Here you have used negation of conjunction and disjunction. Simply we are using the rules of negation of conjunction, disjunction, whatever rules that are given to us. यहाँ पे उन्होंने आपको negation निकालने को बोला है, लेकिन ट्रुथ टेबल से नहीं. Not supposed to find out negation using truth table.